નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં. ધોરણ 5ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપણી ચેનલ ઉપર. આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે. તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 5ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર 2ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 નન્ના મુન્ના રાહી હું તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું. તેમનું પોસ્ટર પણ અહીં તમને આપેલું છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा राही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा. नंबर 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सभी को प्यार से व्यवहार करना सिखाएगा. नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा. नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा मुन्ना राही है. नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, अगर तुम सिपाही हो तो क्या करते? अगर मैं सिपाही होता तो. नंबर 1, डटकर सरहदों की रक्षा करता. 2, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता. 3, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. नंबर 2, ऐसा कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो. तो ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ. मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा. मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा. मैं पानी की बचत करूँगा. मैं बिजली की बचत करूँगा. मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा. नंबर 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा? तो लड़ते लड़ते घायल होने वाला सैनिक सोचता है कि मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहता. मेरे साथी सैनिक भावुक ना हो तो अच्छा है. नंबर 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताइए. हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है. सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है. हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है. तो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 3 થી 8ની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી છે 2024-25, જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનને તમે પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો. બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો અને પીડીએફ આપણી આ એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મેળવી શકો છો. પ્રશ્ન 3 निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं? लिखिए. नंबर 1, किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके. कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर. कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके. नंबर 2, शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर. बच्चों में जीवन कौशल्य जीवन मूल्य स्थापित करके. उच्च आदर्शों का आचरण करके. 3, कलाकार आजीवन कला की साधना करके. केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्य को उजागर करके. 4, खिलाड़ी खेल दिली रखकर धोखेबाजी छोड़कर सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर. प्रश्न 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब. नंबर 1, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे. देश समृद्ध हो जाएगा. नंबर 2, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. नंबर 3, बच्चा मंजिल से पहले कभी दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी.
वह आगे ही आगे बढ़ा जाएगा। नंबर 4, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएंगे और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। प्रश्न 3 क, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। नंबर 1, आपने यह नारा किन किन अवसरों पर बोला है? तो यह नारा हम राष्ट्रीय पर्व पर, सामाजिक कार्यक्रम के अवसर पर, चुनाव प्रचार के दौरान, नेता अपने भाषणों में, पाठशाला में राष्ट्रगीत की समाप्ति के बाद हम यह नारा बोलते हैं। नंबर 2, इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे लगाते हैं? जय जवान जय किसान, सबका साथ सबका विकास, इनकलाब जिंदाबाद, आराम हराम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आंधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे। प्रश्न 4 अ, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, नीचा ऊंचा। वाक्य बन से तुलसी का पौधा नीचा होता है, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। नंबर 2, दाया और बाया। वाक्य प्रयोग, मनोज का दाया पैर जख्मी है, मनोज का बाया पैर अच्छा है। नंबर 3, धरती तो आकाश। वाक्य प्रयोग, धरती पर मनुष्य बसते हैं, आकाश में सितारे होते हैं। नंबर 4, छोटा बड़ा। वाक्य बन से छोटा बच्चा बदमाश था, बड़ा बच्चा बुद्धिमान था। 5, धूप तो छाव। वाक्य बन से बच्चे धूप में खेल रहे हैं, बच्चे पेड़ की छाव में बैठे हैं। प्रश्न 4 ब, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, सिपाही, फौजी, सैनिक। वाक्य बन से सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है। नंबर 2, रास्ता, पंथ, राह। वाक्य बन से कुछ लोग अपना रास्ता खुद ही तय करते हैं। नंबर 3, मंजिल तो लक्ष्य, ध्येय। वाक्य प्रयोग, सोहम ने अपनी डॉक्टर बनने की मंजिल प्राप्त की। नंबर 4, धरती तो धरा, पृथ्वी। वाक्य बन से धरती पर सूरज की किरणों से उजाला होता है। नंबर 5, वतन, स्वदेश। वाक्य बन से हमें हमारे वतन के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। प्रश्न 5, सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खरा का निशान कीजिए। नंबर 1, चलन का अर्थ क्या होता है? तो आचरण। नंबर 2, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सैनिक। नंबर 3, सही विधान चुनिए। तो लड़के खेल रहे हैं। नंबर 4, खाली जगह क्रिकेट खेलते हैं हम। नंबर 5, गलत शब्द ढूंढिए, बनूंगा। नंबर 6, किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो ए। प्रश्न 6, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। नंबर 2, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। नंबर 3, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। प्रश्न नंबर 7, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, भारत मेरा देश है, भारत मारो देश है। नंबर 2, बच्चा दौड़ रहा है, बाળક દોડી રહ્યું છે। નંબર 3, રમેશ मेरा मित्र है, रमेश मारो मित्र છે। नंबर 4, सैनिक देश की सेवा करते हैं, सैनिक देशની सेवा करे છે। नंबर 5, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, सूरज पूर्व दिशाમાંથી निकले છે। प्रश्न नंबर 8, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। नंबर 1, मोहन दौड़ खाली जगह है रहा। नंबर 2, खाली जगह बाजार जाता हूँ मैं। नंबर 3, आपको क्या पसंद खाली जगह है। नंबर 4, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो जवाब से ए। नंबर 5, वे खाली जगह है पढ़ते।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો, જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે.